हाय। क्रैश लैंडिंग ऑन यू 2019 में नेटफ्लिक्स पे रिलीज हुई कोरियन ड्रामा सीरीज है। सीरीज की स्टार्टिंग होती है एक लड़की से, यून सैरी से। बहुत ही बड़ी बिजनेस वूमन होती है। खुद के दम पे उसने बिजनेस खड़ा किया होता है और कोरिया के अंदर बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर होती है, पर अपनी फैमिली के साथ उसकी ज़्यादा कुछ बनती नहीं है। इसी तरह से एक दिन यून सैरी डिसाइड करती है कि उसे पैराग्लाइडिंग करनी है। उसने इसकी पहले भी प्रैक्टिस करी होती है, पर इस बार उसे अंदाज़ा नहीं होता आने वाली मुसीबत का। वो पैराग्लाइडिंग स्टार्ट करती है और बहुत ही बड़ा तूफान आ जाता है और यून सैरी इस तूफान के बीच में आ जाती है। उसकी क्रैश लैंडिंग होती है एक अननोन प्लेस पे। स्टोरी में आगे बढ़ते ही हमें पता चलता है कि यून सैरी गलती से पहुंच गई है नॉर्थ कोरिया के बॉर्डर के पास के एक जंगल के अंदर, जहां से बाहर निकलना लगभग नामुमकिन है, क्योंकि वहां पे मिलिट्री और उनके माइंस बिछे हुए हैं। एक ऑफिसर उसे देखता है, उसे पकड़ता है और उससे स्टेट कंट्रोल डिपार्टमेंट के हवाले करने की बात करता है। पर कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती है जिसकी वजह से यून सैरी को वो जाने देता है। सैरी वहाँ से भागते भागते अपने कंट्री के बॉर्डर के पास जाना चाहती है, पर वो गलती से उसी ऑफिसर के घर पे पहुंच जाती है जिसने उसे जंगल में पकड़ा था। यहाँ से इन दोनों के बीच की लव स्टोरी क्रिएट होना स्टार्ट होती है। सैरी और वो ऑफिसर जिसका नाम री जोंग होता है, वो एक दूसरे को पहले नहीं जानते थे। फिर भी वो ऑफिसर सैरी को अपने घर में रहने की जगह देता है। वो जानता था कि स्टेट ऑफिसर्स करप्ट है, सैरी को पकड़ लेंगे और उसे उसकी कंट्री कभी नहीं जाने देंगे, उसे लिटरली गायब कर देंगे। वो सैरी को प्रोटेक्ट करना चाहता था, इसीलिए वो उसे उसके घर में रहने की जगह देता है। शुरुआत में दोनों के बीच में थोड़ी बहुत नोक झोंक होती है। सैरी बहुत रिच फैमिली से बिलोंग करती है और जोंग एक छोटे से घर में रहता होता है। अब इन दोनों की डिफरेंट पर्सनालिटी एक दूसरे को कन्फ्लिक्ट करेगी या सपोर्ट करेगी कि सैरी का पता नॉर्थ कोरिया वालों को पता चल जाएगा, स्टेट ऑफिसर्स उसे पकड़ लेंगे, उसका क्या होगा। री जियोंग सैरी को ऐसे मुसीबत में पड़ जाएगा या नहीं। उन दोनों की लव स्टोरी किस तरह से आगे बढ़ती है, कैसे उन दोनों के बीच में कनेक्शन क्रिएट होता है, वही सब हम इस सीरीज के अंदर देखते हैं। नॉर्थ कोरिया के अंदर कुछ ऐसे रूल्स है जो स्ट्रिक्टली वहाँ के लोगों को फॉलो करने पड़ते हैं। नहीं करेंगे तो उन्हें मरवा डालेंगे या फिर कॉन्सेंट्रेशन कैंप में भेज देंगे। ये सारी चीज़ें वहाँ के लोगों के चेहरे पे दिखती है हमें। वहाँ के लोगों का बोलने का अंदाज, चाल ढाल, पहनावा और फॉरेन कंट्रीज के जो भी प्रोडक्ट्स होते हैं उनकी तरफ वो कैसे अट्रैक्ट होते हैं, कैसे छुपा के वो उस चीज़ को खरीदते हैं या फिर बेचते हैं, वो सारी चीज़ें हमें पता चलती हैं। सैरी जब नॉर्थ कोरिया में लैंड हुई थी तब री जोंग के साथ उसे कुछ ऑफिसर्स होते हैं जो उस पर बहुत ट्रस्ट करते होते हैं और री जोंग को भी उन सारे ऑफिसर्स पे बहुत ट्रस्ट होता है। जब सैरी की सच्चाई उन सारे ऑफिसर्स को पता चलती है, ऐसा नहीं सोचते कि हम री जोंग के खिलाफ जाकर इसे बिट्रे करके स्टेट ऑफिसर्स को सैरी की सच्चाई बताएंगे जिससे हमारी कंट्री का भला होगा। उन्हें पता था उनकी कंट्री के अंदर इन सारी चीज़ों की क्या सज़ा है, फिर भी वो सैरी की हेल्प करते हैं क्योंकि वो सैरी के साथ बुरा नहीं होने देना चाहते थे। उनकी ह्यूमन साइड और हम्बल बिहेवियर देख के हमें अच्छा लगता है और प्रोटेक्टेड फील करते हैं हम। सैरी को नॉर्थ कोरिया के अंदर कोई तकलीफ ना हो, इसीलिए री जोंग उसकी हर बात सुनता है और उसे जिस भी चीज़ की ज़रूरत होती है वो उसे ला कर देता है। सैरी एक बिजनेस फैमिली से बिलोंग करती थी, उसके ज़्यादा कोई फ्रेंड्स नहीं थे जिस पे वो ट्रस्ट कर सके, क्योंकि जितने भी लोग उसके साथ थे वो एक स्वार्थ की वजह से उसके साथ थे। पर नॉर्थ कोरिया में कोई भी उसके साथ स्वार्थ की वजह से नहीं था, सब उसकी हेल्प करना चाहते थे। वहाँ पे वो बहुत सारे फ्रेंड्स बनाती है और वो फ्रेंडशिप हमें लिटरली दिखाई देती है। जो बॉन्डिंग क्रिएट होती है उसे हम लिटरली फील कर सकते हैं। सैरी जिस टाउन में रहती है उस टाउन में लेडीज़ का एक ग्रुप होता है। उस ग्रुप के सारे मेंबर्स मुझे बहुत पसंद आए। वो सैरी की जितनी हो सके उतनी हेल्प करने की कोशिश करते हैं। शुरुआत में सैरी उन्हें पसंद नहीं होती, पर धीरे धीरे उन्हें वो पसंद आने लगती है। पर सैरी की सच्चाई री जोंग और उसके क्रू मेंबर्स के अलावा किसी को नहीं पता थी। री जोंग सैरी की बार बार हेल्प करता है साउथ कोरिया भेजने के लिए, पर हर बार उसका प्लान फेल हो जाता है और इसी फेलियर के चक्कर में दोनों एक दूसरे को और ज़्यादा जानने लगते हैं। दोनों एक दूसरे की आदतों को समझने लगते हैं, एक दूसरे के स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स और वीक पॉइंट्स को जानने लगते हैं और यहाँ पे सैरी और री जोंग के बीच में एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग क्रिएट होती हुए हमें नजर आती है। फिर नॉर्थ कोरिया के अंदर बहुत अच्छे रिलेशनशिप बनाने के बाद क्या हो अगर नॉर्थ कोरिया के लोग साउथ कोरिया आ जाए, सैरी उनका कैसे स्वागत करेगी, दोनों कंट्रीज के बीच में क्या डिफरेंस होगा, नॉर्थ कोरिया के लोग साउथ कोरिया को देखकर किस तरह से एक्साइटेड हो जाएंगे क्योंकि उनकी कंट्री के अंदर इतना डेवलपमेंट नहीं है। और ये सारे क्वेश्चन हमारे दिमाग में सीरीज के शुरुआत से ही बैठ जाते हैं। फर्स्ट एपिसोड से ही हमारे दिमाग में जो भी सवाल हो सकते थे, जो भी पॉसिबिलिटीज हो सकती थी, उन सारी पॉसिबिलिटीज को दिखाने का काम ये सीरीज हमें करती है।
और हमें वो देखने में मज़ा आता है। हमें ऐसा लगता है कि हम जो चीज़ देखना चाहते हैं, हमारी जो भी मर्जी है वो हमें देखने मिल रही है। दूसरा भी हमें एक कैरेक्टर दिखाया गया है सोंग जो का, जो साउथ कोरिया के अंदर बहुत बड़ा घोटाला कर नॉर्थ कोरिया के अंदर छुपा हुआ था। शुरुआत में ये कैरेक्टर हमें बेईमान, जरा भी ट्रस्ट करने वाला नहीं लगता, पर जैसे जैसे हम उसे जानने लगते हैं, हमें वो कैरेक्टर की एक अलग ही लेयर दिखाई देती है। उस कैरेक्टर पर हम ट्रस्ट करने लगते हैं और उस कैरेक्टर के लिए हमें सिंपैथी भी फील होती है। उसने जो कुछ भी पास्ट में किया था उसके पीछे का एक वैलिड रीज़न हमें दिया गया है और उसके कैरेक्टर में हो रहे चेंजेस वो भी हमें इस सीरीज़ के अंदर देखने मिलते हैं। स्टोरी ग्रो होते होते हमें पता होता है कि सैरी और री जोंग दोनों अलग कंट्री से बिलोंग करते हैं और वो दोनों कभी भी एक नहीं हो सकते थे, इसीलिए वो हर बार एक दूसरे को गुड बाय कहते हैं। इस सीरीज के अंदर नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के अंदर डेवलपमेंट वाइज जो भी डिफरेंसेस है वो भी हमें दिखाए जाते हैं। जब नॉर्थ कोरिया से री जोंग और उसके क्रू मेंबर साउथ कोरिया आते हैं, तब साउथ कोरिया में आने के बाद हर चीज को देखकर वो ऐसा रिएक्ट करते हैं जैसे वो चीज उन्होंने जिंदगी में कभी देखी ही नहीं थी। वहाँ पे फास्ट इंटरनेट कनेक्शन, गेम्स, शावर, गर्म पानी, बिजली, ट्रांसपोर्टेशन, डिफरेंट टाइप के वेराइटीज के फूड, क्लोथ्स, उन सारी चीज़ों को देखने के बाद उनका कुछ ऐसा रिएक्शन होता है जिससे हम पता लगा सकते हैं कि वो अपनी कंट्री में वापस लौटना नहीं चाहते। वो हमेशा के लिए जिस जगह पे आए हैं वहीं पे रहना चाहते हैं। सीरीज़ के अंदर बैकग्राउंड म्यूज़िक भी बहुत अच्छे से इम्प्लीमेंट किया गया है। सो मेरा यही एक्सपीरियंस था इस सीरीज़ के बारे में। अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देखा है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।